जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव साहब। अब चलते हम लोग पढ़ाई पे, ठीक है। अभी के टाइम पे एटलस है, क्या ये एटलस है। एटलस एक ऐसी किताब होती है जिसमें केवल नक्शा होता है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे जिनका नया क्लास है वो समझेंगे ये एटलस, इसमें एक को पन्ना कुछ लिखल नहीं रहेगा, खाली इसमें क्या बना रहेगा, नक्शा बना रहेगा। तो पहला पेज से लेके लास्ट पेज तक नक्शा बना रहेगा। एक चीज दिमाग में बैठा लो, जिनको एटलस जो मैप नहीं पढ़ा है ना, जीवन भर जीएस रटते रह जाएगा। ये बात वही जान सकता है जो मैप पढ़ा है। अब जिसे आप में से बहुत सारे बच्चे वर्ल्ड मैप पढ़ लिए हैं, कितने इसमें वर्ल्ड मैप पढ़ चुके हैं? इसमें लगभग 30-40% वर्ल्ड मैप पढ़ चुके हैं। जो वर्ल्ड मैप पढ़ लिया है, और इसमें वैसे बच्चे जो कोई मैप नहीं पढ़े आज मैप पढ़ने जा रहे हैं, हाथ उठाइए। आप हाथ नीचे कर लीजिए, क्योंकि आप नए हैं, अब मैप पढ़े नहीं है तो आपको कोई आइडिया नहीं है कि तो ऐसे ही बोलते हैं। वो बच्चे बताइए, बिना मैप का जीएस पढ़ना मुश्किल है या नहीं है? यादें करते करते जिंदगी बीत जाएगा, आपको याद करेंगे फिर भुलाएगा, याद करेंगे फिर भुलाएगा। लेकिन जब तक आप मैप नहीं, अच्छा कई बार ये लगता है कि मैप का जरूरत केवल ज्योग्राफी, मैप का जरूरत हिस्ट्री में बहुत है। पता नहीं चला प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ, कर्नाटक में मैसूर का युद्ध, पुणे की संधि कहाँ, कौन पगला जाओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ज्योग्राफी तो ही है, पॉलिटी है, और आधा इकोनॉमिक्स भी इसी पे आ जाता है। कौन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहाँ होगी, कहाँ व्यापार होगा, कहाँ से किस चीज का इंडस्ट्री, क्योंकि एक इकोनॉमी में आपका एक रिसोर्स इकोनॉमी भी होता है, पढ़ना होता है। कहाँ कौन सी खनिज है, जैसे खदान वगैरह झारखंड में ही लगेंगे, बिहार में नहीं लगेंगे। रीजन, कोयला लाना बड़ा मुश्किल है, कोयला यहाँ ही नहीं है। अब वहाँ पे कोयला क्या है, इजीली है। अब एक बात बताओ, अगर हम बिहार में बिजली घर लगाए तो हर 2 दिन पे एगो ट्रेन आना पड़ेगा कोयला ले आने के लिए। लेकिन यही वहीं पे लगा दिया अगर बिजली घर, 50 गो एक के जगह, वहीं से कोयला निकाल के वहीं फूक देगा। कोयला निकल रहा है, प्रदूषण हो ही रहा है, लेकिन प्रदूषण एक ही जगह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत भी तो होती है हर जगह को बिजली की। तो आपको ये क्या पढ़ना है भैया, एटलस। इसमें मैं इंडियन एटलस अलग होता है, वर्ल्ड एटलस अलग होता है। तो ये बुक आपके हाथ में होना चाहिए। यहाँ पर कहीं भी जाएंगे बोलिएगा खान सर का एटलस दे दीजिए, आपको दे देगा। ये बाकी एटलस की तुलना में टू द पॉइंट रहता है, और दूसरा क्या है, इसका कॉस्ट भी कम लगता है। जो ज़रूरत है वही दिया जाएगा, इसमें आलतू फालतू चीज़ें नहीं रहेगी। ये जो पढ़ने के लिए ज़रूरत में है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। कितने का मिलता है? हाँ 120-30 जो भी मिलता हो। ये आपका स्टडी मटेरियल है, इसमें एक भी एटलस नहीं मिलेगा। जो पढ़ाएंगे वो इसमें लिखा रहेगा, तो इसमें से देख के एटलस में ढूंढना पड़ेगा। तो एटलस में से ढूंढना होगा, और इसमें क्या रहेगा, लिखा हुआ रहेगा। तो ये आपका मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, ये आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आ जाता है ब्लैंक मैप। ये भी एटलस की तरह है, लेकिन ये सादा है। कैसा? ये सादा। जो पढ़ाएंगे उसको आपको इसमें भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका नाम है ब्लैंक मैप। क्या है? ब्लैंक मैप। आउटलाइन बोलते हैं ब्लैंक मैप। जो पढ़ाएंगे इसमें क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लैंक मैप में क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। 3 होना चाहिए आपके पास। अब हम लोग देखते हैं आपको एटलस इंडियन मैप के हिसाब से। देखिए मैप के हिसाब से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डायरेक्शन क्या होता है। तो ऊपर का एरिया कहलाता है उत्तर, उत्तर को हम लोग कहते हैं नॉर्थ। तो ऊपर का एरिया क्या कहलाएगा, उत्तर। नीचे का एरिया दक्षिण यानी साउथ, और ऊपर का एरिया नॉर्थ। तो यही 2 मेन डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। मेन डायरेक्शन कितने होंगे, नॉर्थ एंड। हालांकि ये भी होता है, लेकिन ज्यादा वैल्यू किसे दिया जाता है, नॉर्थ एंड साउथ। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी उत्तर और दक्षिण की ओर ज्यादा वर्क करती है। जैसे चुंबक को अगर छोड़िएगा ना तो नॉर्थ और साउथ की ओर घूम जाएगा, पूरा पश्चिम नहीं घूमेगा। किधर घूमेगा, नॉर्थ एंड साउथ। तो हम लोग मैग्नेट के घुमाव के कारण इसको ज्यादा वैल्यू देते हैं। हालांकि इधर का एरिया को पूरब यानी ईस्ट कहते हैं, इधर का एरिया पश्चिम यानी वेस्ट कहते हैं। तो इधर का एरिया पश्चिम यानी वेस्ट, समझ में आ गया? ये क्या हो गया, पश्चिम, ये पूरब। पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। देखते चलिए, पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पश्चिम पूरब, उत्तर पश्चिम पूर्व। आप देख के बताइए, रेडी? हो गया बच्चों का खेल। अब आइए, याद हो गया? गुजरात किस डायरेक्शन में? गुजरात, बंगाल, लेकिन नाम है पश्चिम बंगाल। अरे भैया बंगाल पूरब में है, नाम है पश्चिम बंगाल। गड़बड़ है कि नहीं है? ज्योग्राफिकली गड़बड़ है, लेकिन जब बनाया गया था तब गड़बड़ नहीं था, समझिएगा। जब हम गुलाम थे ना, तो हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इनको लड़ने से अच्छा ना इनको हिंदू मुसलमान में लड़ा दो, और अपने समझाएंगे दोनों को कि नहीं लड़ना चाहिए। मुसलमान को कहेंगे कि हिंदू गड़बड़, हिंदू कहेंगे मुसलमान गड़बड़। इसलिए उन्होंने ऐसे ही करने के लिए बवाल किया। तो यहाँ पर ना सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते थे। तो उसने क्या किया, इसका 2 भाग में बांट दिया। बंगाल को कितने भाग में बांटा? अंग्रेजों ने बंगाल को कितने भाग में बांटा? 2 भाग में। एक और मुसलमानों को ज्यादा रखा, एक और हिंदू को ज्यादा रखा। एक और किसको ज्यादा रखा, मुस्लिम को। तो इस साइड में किसको ज्यादा रखा, मुस्लिम। इस साइड में हिंदू को ज्यादा रखा। कितने भाग में बांट दिया? 2। इधर का एरिया क्या कहला, पूर्वी,
इधर का एरिया पूर्वी बंगाल और इधर का एरिया पश्चिमी देखो ना, उधर पूरा बता, इधर पश्चिम बता। तो बंगाल को कितने भाग में बांटा? 2। इधर वाला पूर्वी बंगाल, इधर वाला पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल में किसको ज्यादा रखा? मुस्लिम। और पश्चिम बंगाल में हिंदू। और उसका 1947 में विभाजन हुआ तो चल गया पाकिस्तान में, और बाद में बन गया बांग्लादेश। तो आज पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बना, और 1971 में हम लोग ने पूर्वी पाकिस्तान से तोड़ दिया तो बांग्लादेश बन गया। क्या बन गया? बांग्लादेश। तो ये तो हो गया। 1905 का टूटल है, तबे से इसका नाम हो गया 1905 से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ए भैया, जब पूरा भैया नहीं है तो तुम खाली बंगाल बोलो ना, नहीं समझे? तो इसका 2 रास्ता, या तो हम इसे बंगाल बोले, या तो इसको भी लेके आए तब पश्चिम बंगाल बोले। यही ज्यादा ठीक है भैया। हम काहे लिए सुधार करेंगे? जब आपके पास कोई पूर्वी चीज है तब ना पश्चिम कहेंगे। अब मान के चलो कोई एकलौता लड़का कहे कि हम बड़े लड़के हैं, बड़े लड़के नहीं, सोचा छोटका है कहाँ, नहीं समझे? तो दो ये रास्ता हो सकता है। उसको कहो कि तुम अपने आप को बड़ा लड़का मत बोलो, नहीं तो उसको कहो कि भैया एक और आ जाए, एक और आ जाएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा बड़ा लड़का, नहीं समझे? तो बताइए, भारत में आना चाहिए कि नहीं है? और ये भारत में मिल भी सकता था, लेकिन आईएसआई ने एक खतरनाक चाल चल दिया। उसने क्या किया, यहाँ धार्मिक उन्माद इतना जहर घोल दिया, इतना जहर घोल दिया, इतना जहर घोल दिया। और पाकिस्तान भी मिल सकता था कि जिन्ना नहीं कहा था कि मुझसे बड़ी बड़ी गलती हो गई, मैंने पाकिस्तान को अलग कर दिया, जिन्ना मर गया। तो आईएसआई को लगा कि भैया ये तो मिला लेगा, और सही में भारत में मिला देगा, कुछ ना कुछ भारत वाला आएगा, सब मिला लेगा। कहा कि ऐसा ना जहर घोल दो, ऐसा जहर घोल दो कि खुदे कहे कि हम अकेले ठीक है। इतना जहर घोल दिया सभी समय कि आज पाकिस्तान को मिलाना असंभव है। लेकिन हमारे पास एक प्लान है, पाकिस्तान को मिलाएंगे लोग, पाकिस्तानियों को अरब सागर में फेंक देंगे लोग, पेट्रोलियम बन जाएगा, सब काम खत्म। यहाँ पे स्पष्ट गीता में लिखा है, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान है, खोजने वाला चाहिए। नहीं समझ आ गया? तो बस बांग्लादेश में भी यही करना है, नहीं समझ आ गया? करने वाला होना चाहिए। मानेक शाह थे कि नहीं? सैम बहादुर मूवी बनी है कि नहीं? अटल बिहारी वाजपेयी, परमाणु परीक्षण की, कारगिल की लड़ाई लड़े, अमेरिका बड़ी गुस्सा हो गया। कारगिल की लड़ाई, परमाणु परीक्षण 2-2 हो गया, अमेरिका गुस्सा हो गया, कहा तुम गुस्सा रहो, क्या करना है हमको। उस इंसान के पैर में भले गठिया था, लेकिन कहा कि मेरा देश चलना चाहिए, भले मैं चलूं या ना चलूं। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था 15 अगस्त को ना, उन्होंने यमराज को रोक दिया था कि मेरा देश बड़ा प्रेम करता है, 15 अगस्त के दिन हमें ले जाएंगे तो मेरा देश आज़ादी की खुशियां नहीं मिला पाएगा, कल ले जाना। यमराज अगले दिन ले गए थे 16 अगस्त को। यह था देश प्रेम। 15 अगस्त के दिन अगर उनकी मृत्यु हो जाती ना, वो इंसान राजनीति से ऊपर था, उनको कोई बीजेपी कांग्रेस आई वो नहीं, राष्ट्रवादी इंसान थे। आज सोच रहा देश गया बाढ़ में, पहले हमारा पार्टी जीतना चाहिए। ऐसे ऐसे महापुरुष रहे थे। हम लोग वो खुशनसीब पीढ़ी हैं। आप लोगों ने तो शायद नहीं देखा होगा, एक साथ एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जब राष्ट्रपति भवन से ये लोग निकलते थे, एक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब गर्व से ज्यादा घमंड होता था अपने देश के ऊपर। ऐसा राष्ट्रपति होना चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसा प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी। पूरा एशिया थरथरा जाता था इन दोनों को, कब कौन क्या करेगा सब। अच्छा, इन दोनों की बात लीक नहीं होती थी, दोनों भी आने किया था। हाँ, दोनों लोग शादी नहीं किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी से ना एपीजे अब्दुल कलाम बोले भी थे, जब परमाणु परीक्षण करने जा रहे थे ना एपीजे अब्दुल कलाम, तो उन्होंने बोला था अटल बिहारी वाजपेयी से कि आपका मंत्रालय तो बहुत बड़ा है, प्रधानमंत्री है, वहां से बहुत बातें लीक हो जाती हैं, मैं तो अकेला एक वैज्ञानिक को काम कर रहा हूं, किसी से कुछ बताऊंगा नहीं, बता भी दूंगा तो क्या बुझाएगा नहीं। अरे बता भी देंगे तो कौन सी बुझाएगा। आप ही एपीजे अब्दुल कलाम को समझने की क्षमता शुद्ध भाषा में कहिए औकात है हम लोग की? नहीं है, वो तो महान में आप समझिएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप चिंता मत करें, बात लीक नहीं होगी, क्योंकि हम दोनों ही अविवाहित हैं। अब थोड़ी सी राजनीति हावी हो गई है। अब राजनीति इतनी हावी हो गई है कि कई बार आप राष्ट्र हित में कोई बात बोलिएगा तो लोग आपको कहेंगे कि सरकार के खिलाफ बोल रहा है। हम हमेशा बोलते हैं कि गूगल हमारा अपना भारत का बना हुआ मेल सिस्टम होना चाहिए, अपना बना हुआ प्ले स्टोर होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए भारत स्टोर, अपना ईमेल होना चाहिए, नाम होना चाहिए भारत मेल, अपना क्रोम होना चाहिए, भारत क्रोम होना चाहिए। तो लोगों को राष्ट्र प्रेम नहीं दिखेगा, उसको कहेगा हमारी ये देश बड़ा उटपटांग स्थिति में जाए। आपको सर्वोपरि राष्ट्र होना चाहिए, जाति धर्म राजनीति सब बात की चीजें हैं, राष्ट्र रहनी चाहिए। आज देखिए अफगानिस्तान में राष्ट्र भी ला गया, सीरिया का राष्ट्र तबाह हो गया, गाजा पट्टी फलस्तीन राष्ट्र खत्म हो गया, कौन बचा वहां? कोई नहीं। ये राष्ट्र रहना चाहिए, तब हम और आप रह सकेंगे। आज शांति से क्लास कर रहे हैं, ये इसका कारण है हमारा राष्ट्र अभी भी मजबूत है। तो इसे मजबूत करने, आप यंग जनरेशन है, आपके हाथ में चीजें हैं, आप अच्छे से काम करेंगे, समझे? तो बताइए पश्चिम बंगाल नाम क्यों पड़ गया? बट ज्योग्राफी के लिए अभी ये किधर है? पूरब में। अब जिन लोगों का फर्स्ट क्लास होगा उन लोग को धीरे धीरे समझ में आता होगा कि मैप कितना जरूरी है।
आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। कभी सोचबे नहीं किया कि पूरब में होकर पश्चिम बंगाल नाम का है। ये डिपेंड करता है आप सोच कैसे रहे हैं। बेसिकली होता है सोचने की क्षमता कि आप कहां तक सोच रहे हैं। आप नहीं समझे? जैसे गूगल चला रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है, लेकिन कभी सोचे हैं? हमें इस चीज को सोचिएगा अपने आप को गौर से कि जिस गली में आप रहते हैं उस गली का नक्शा भी गूगल से पूछना पड़ता है। जिस दिन युद्ध की स्थिति आई, कभी ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर हुआ, हमारा गली नक्शा मोहल्ला गूगल को पहले से पता, सब उसी का ही है। ये दुर्भाग्य है कि नहीं है? और हमने गूगल को अलाउ किया है, वो परमिशन लेके आया और फुसला के कि हमारी एक गूगल की गाड़ी आएगी जो गली मोहल्ले में घूमेगी और उसी से रिकॉर्ड कर लेगी कौन रक्षा किधर जाता है। तो ऐसे ऑटोमेटिक नहीं होता, उसकी गाड़ियां जाती हैं। समझ में कि नहीं आ गया? तो हम लोग ने उसे क्या किया है, अलाउ किया है। खैर वो जरूरत हमारे लिए अच्छी है, बट हर सिक्के के दो पहलू होने चाहिए। अगर गड़बड़ हुआ, सपोज कीजिए कि अगर हमारा ही इसरो का एक मैप पाकिस्तान के गली मोहल्ले में घूम रहा होता, ऑपरेशन सिंदूर के समय वो हमारे लिए कितना काम कर रहा था, अब बुझा रहा है। तो कई बार हम लोग ये कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, 10% लोग हैं पढ़े लिखे, उसको बुझाता तो होगा, 10% को बुझाता होगा, वही 10% कम से कम आगे बढ़ाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए डायरेक्शन बहुत 4 हो गए, बट कुछ सपोर्टिव डायरेक्शन चाहिए बीच वाला, जो इन दोनों के कहाँ से जाए, बीच से जाए, इन दोनों के बीच से जाए। यहाँ हो गया और यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, हो गया। अब बताइए ये इन दोनों के बीच में, हाँ, तो इसे हम लोग उत्तर पूरब भी बोल सकते हैं और पूरब उत्तर भी बोल सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा वैल्यू देते हैं उत्तर और दक्षिण को, इसलिए उत्तर पूरब ना बोल के, सॉरी पूरब उत्तर ना बोल के उत्तर पूरब कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तर पूरब। नॉर्थ ईस्ट क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ नहीं कहेंगे, नॉर्थ। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो चुंबक है वो दाहिनी उत्तर दक्षिण घूमता है। कैसा घूमता है? उसी तरह इसे पश्चिम उत्तर कह सकते हैं। क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम। नॉर्थ वेस्ट क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम। लड़की लोग बताएगी लोग, इसे हम लोग पूरब दक्षिण कहेंगे कि दक्षिण पूरब? काहे? तुम बताओ अपनी, काहे कहेंगे इसको? तांत्रिक नहीं पता तांत्रिक को? ले, तो तुम अभी कैसे कह रही थी कि दक्षिण पूरब कहेंगे? अच्छा इसे बताओ, इसे पूरब दक्षिण कहेंगे कि दक्षिण पूरब कहेंगे? क्योंकि दोनों के बीच में दक्षिण पूरब कहेंगे। क्यों? आप इसको कम वैल्यू दे रही हैं, इसको ज्यादा वैल्यू दे रही हैं। हाँ हाँ, चुंबक एकदम एकदम, तांत्रिक का दिमाग धीमा काम कर रहा है। उत्तर तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो ये कौन सा हो गया? दक्षिण पूरब। इसे दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो हमेशा नॉर्थ और इसको वैल्यू देना है। तो देखिए इसे ऊपर वाला का नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नीचे वाला हो गया साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। हिंदी में देखो, हिंदी में उत्तर, ये हो गया उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब। नीचे वाला दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? टी शर्ट, मोबाइल मिल गया तुम्हारा? फर्स्ट क्लास था। अब फोटो खींच रहा था अपन, तुम्हारा फोटो कभी ठीक नहीं आएगा। जैसा हो वैसे ही ना फोटो आएगा। चलिए, नहीं बेचारा का पहला क्लास था, पहले क्लास में गिरा गया था। हाँ? फिल्टर लगा के ठीक आएगा? फिल्टरों को, स्नैपचैट हम लोग फोटो खींचेंगे तो बंद हो जाएगा, फोटो बंद नहीं होगा। हाँ, अब जैसे तुम लोग का भी फोटो ठीक कर देता है तो हमारा भी ठीक कर देगा। नहीं समझ जाएगा? आजकल स्नैपचैट आ गया, खाली फोटो खींचेगा तीनों, खाली फोटो खींचने के लिए। हाँ, आ जाओ। अच्छा, मैंने मुंह रहा है झौसल, आपको ठीक करो, ओके, अपलोड करके घसकाओ। अरे तरीका, चलिए अब हम लोग ध्यान से समझते हैं आगे। ऊपर वाला बोलिए तो नौ, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। अब हम हटा के कहीं से पूछे, बोलिएगा ध्यान से, देखिए किस डायरेक्शन में? हाँ, पूरा पूरा भैया बोलिए। हाँ हाँ, उत्तर पूरा, उत्तर पश्चिम। बड़ी मजा आ रहा है, हमको मेहनतें नहीं है। सवेरे से पढ़ा पढ़ा के थक गए हैं,
आप मजा आ रहा है कि मैंने कहा तो कूल एनर्जी खत्म कर दे तुम लोग का। बहुत मजा आ रहा है, समझ में आया? चलिए, तो आपने नक्शा देख लिया, नक्शा देखे ना, डायरेक्शन में पता होना चाहिए। अब इस डायरेक्शन में हमें यह भी पता होना चाहिए कि पूरे पृथ्वी पर भारत का लोकेशन कहां है। तो देखिए, भारत बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को, भूमि के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को, भूमि के मध्य गुजरती है, इसलिए भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। भूमि के मध्य जाएगी इसलिए भूमध्य। लेकिन ये तो हिंदी हो गया, ये क्या हो गया? हिंदी। भूगोल में कहता है कि ऐसा भाषा बोलेंगे ना विद्यार्थी एकदम लहर जाएगा, एकदम भूमध्य नहीं बोलेगा, ज्योग्राफी का ऐसा बोलेंगे कि विद्यार्थी लहर जाएगा। तो इसको बोलता है विषुवत रेखा। क्या बोलता है? विषुवत। क्या बोल देता है? विषुवत। देखो भूमध्य में कितना इजी समझ में आ रहा था, अब कहेगा हम एकदम विद्यार्थी को उलाट पलाट देंगे एकदम, तो विषुवत बोल दिया। अब भूमध्य तो समझ में आता है, विषुवत बुझाता नहीं है। इंग्लिश में सिंपल है, इक्वल बांटता है इसलिए इक्वेटर है। क्या कहेंगे? इक्वल बांटता है इसलिए क्या कहें? इक्वेटर। क्या कहेंगे? इक्वेटर। इक्वल बांटता है इसलिए इक्वेटर, इक्वल बांटेगा इसलिए इक्वेटर। अब यहां एक रेखा जाती है कर्क रेखा और नीचे जाती है मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दो रेखाओं की खासियत होती है कि सूर्य जो होता है इन रेखाओं के उधर नहीं जाता है, यानी सूर्य की किरणें उधर केवल रोशनी जाती है, सूर्य यहीं तक रह जाता है, इसके ऊपर नहीं जाता है। यानी सूर्य लंबवत चमकता है, परपेंडिकुलर चमकता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। यानी इन्हीं तीन रेखाओं पर सूर्य सीधा चमकता है। इन्हीं तीन रेखाओं पर सूर्य कैसा चमकेगा? सीधा। मकर रेखा पे सीधा, विषुवत रेखा पर कर्क। क्या उधर रोशनी नहीं जाएगी? जाएगी। अरे बाबू सीधा। अभी देखो हम इन लोगों के एकदम सीधा खड़े हैं, तो क्या तुम लोग को नहीं दिख रहे हैं? लेकिन सीधा है। तो हमारे देखो, मेरे लिए ये हो गया, मेरे लिए मकर रेखा, और ये हो गया मेरे लिए कर्क रेखा। जबकि क्लासरूम इतना बड़ा है, लेकिन हम कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही चलते हैं। यही 5 डेक चलेंगे, 4 डेक, यही 4 डेक चलेंगे, इससे ज्यादा इधर नहीं जाएंगे। जहां जाएंगे ऑनलाइन वालों को नहीं दिखेंगे। तो मेरे लिए कर्क रेखा मकर रेखा, तो क्या आप लोग को नहीं दिख रहे हैं? तिरछा दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? तिरछा दिख रहा है। किसी को दिक्कत तो बताइए। सूर्य अधिकतम कहां जाएगा? कर्क रेखा, यानी सीधा चमकेगा, उधर तिरछा, उधर तिरछा। अब नीचे अधिकतम, इसके नीचे तिरछा, यानी इस इधर ठंडी पड़ेगा, ठंडी पड़ेगा, यहाँ जाके एकदम में ठंडा पड़ जाएगा। ऊपर में जाएंगे ठंडी पड़ेगा, ठंडी, उधर एकदम में ठंडा पड़ेगा। सबसे भीषण गर्मी कहां पड़ेगा? देखो जाते में भी चमका दिया, आते में भी चमका दिया, एकदम करिया के चमका देता है, एकदम झौंस देता है। जाते में भी झौंसा, आते में भी झौंसा, पूरी तरह झौंस देता है। तो सबसे ब्रांडेड करिया आदमी कहां रहेगा? हाँ, एकदम ब्रांडेड करिया विश्वत रेखा। काला आदमी, भारत में ना काला आदमी को खराब समझा जाता है, कहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये भैया तो विश्वत रेखा वाला सब काला है, तो उसका नजर खराब है। ये गलत बात है। हम काला लोगों को कितना तकलीफ होता है, कोई हम काला लोगों का तकलीफ नहीं समझता है, नहीं समझे? तो हम जब देखे समाज में, तो देखे कि समाज में लोग लड़का लड़की में ज्यादा वैल्यू लड़की को दे रहा है, लड़का को कोई पूछिए नहीं रहा था। जिसको देखो महिला दिवस, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को ये, महिलाओं को ये, लड़का को कोई पूछिए नहीं रहा था। स्वयं हमने जिम्मा उठा लिया, स्वयं जिम्मा उठा लिए। आज लड़का छोड़ो, लड़की लोग खुद बताओ हम ज्यादा किसको मानते हैं? लड़का लोग बता, तुमको कोई पूछता था? कोई लड़कों का बातें नहीं उठाता था। लेकिन हम कहें ना, एकदम होना चाहिए यहाँ पे जबरदस्ती ये सब का तारीफ। अब एक महिला हमसे कहीं, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, तो हमके पुरुषों का नहीं करना चाहिए? कहीं नहीं, उसका भी करना चाहिए। हम कहते दोनों का करना चाहिए, तो दोनों का करिए। है, देखिए ऐसा नहीं है। सीता मैया का सम्मान स्वतः हो जाता है। आप कभी मेरे मुंह से भी सुने होंगे ना, तो हमेशा सीता जी के साथ मैया जुड़ जाता है, सीता मैया, वो अपने आप जुड़ जाता है। सम्मान कमाने की चीज है। अब सुपनेखा के प्रति कभी सुपनेखा मैया जुड़ेगा हो? अच्छा तुम बोल के देखो, तुम्हें खराब लगेगा। तुम बोल के देखो सुपनेखा मैया, मारेगा, अटपटांग लगेगा। आचरण ही हमें एडेप्टेबिलिटी देता है। तो सम्मान, सीता मैया भी महिला है, सुपनेखा भी महिला है, क्या सारे महिलाओं का सम्मान हो जाएगा? तो खाली महिला सबको पूछ रहा था, पुरुष को नहीं। तो हमने सोचा ना ये बात ठीक नहीं है। दूसरा देखिए, खाली गोरकन गोरकन का वैल्यू हो रहा था। खाली वैल्यू किसका हो रहा था? काला को कोई पूछिए नहीं रहा था। तो अब हमने अखंड काला अभियान चलाए। अभी देखो काला लड़का सबको रिस्पेक्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, अभी एक हमारा स्टूडेंट जैनुल आबिदीन, वो बीपीएससी में सेलेक्ट हुआ, सीईओ बने। तो हम बोले थे कि अगर तो कहा कि सर हम काला लड़का है, दहेज में दहेज नहीं लेंगे, शादी में आएंगे ना। तो हम कहा पक्का तुम दहेज नहीं लेगा तो हम आएंगे, और दहेज नहीं लिया।
इसी शर्त पे कि साहब हम दहेज नहीं ले रहे हैं, आप आना होगा। हमको चलो भैया तुम नहीं ले रहे हो, दहेज एक पाप है, अभिशाप है। हम गए थे, समझ में आ गया। सब जो हम गए वहां एकदम कोई ही नहीं कि हमको, हम गए एकदम आराम से, कोई कुर्सी उर्सी लगा रहा था, हम गए। इतना महान काम किया इस इंसान ने, बीपीएससी अधिकारी निकाल के सीओ बना, दहेज नहीं लिया। कुर्सी कौन चीज, नीचे बैठा जाए, नहीं समझ आ गया। हालांकि वहीं पे सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, सब लोग वहां गए, हम वहां पे एकदम, क्यों, रीजन दहेज नहीं लिया, दहेज नहीं लिया। आप लोग भी दहेज नहीं लीजिएगा। नहीं, आपने लड़का सबसे कर रहे हैं, और तुम लोग लड़की लोग देवे मत करना। अगर दहेज मांग दिया, समझा गया, अगर दहेज मांग दिया तो थोड़ा सा बस ऐसे कहिएगा, थोड़ा अकेले में बात करना है, अकेले में बात करना, वहां जाके, नहीं समझे। कसम बता रहे हैं ना, जिस दिन ये डर बैठ गया कि मंगला पे पिटाई, तो दहेज मांगने पे पिटाएगा, उस दिन वो पिटा जाएगा यहाँ पे, उस दिन दहेज खत्म हो जाएगा। हाँ, नहीं समझे। जैसे अभी के टाइम पे एक चीज डर है ना, लड़का सबको कहता है, कौन लड़की से देखना चुप, पहले कॉपी मांगेगा, डायरेक्ट नंबर नहीं मांगता है, पहले कॉपी मांगता है, क्योंकि उसके दिमाग में डर है कि डायरेक्ट नंबर मांगे पिटा जाएंगे। लेकिन उसके दिल में ये डर नहीं है कि दहेज मांगेंगे तो पिटा जाएंगे। ये डर कौन बनाएगा? आप लोग, समझ में नहीं बनाइए आप लोग डर। आज किसी को नंबर मांगने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि उसे पता है कि पीट देगी, लेकिन उसको पता है कि दहेज मांगने में नहीं पीटेगी। डर पैदा करो, मारो ससुरन को, ससुरे को तो पीटने। हाँ, ससुरे मांगने करता है। लड़का थोड़ा दहेज मांगता है, लड़का तो भाई, लड़का दहेज खुद से नहीं मांगता है। हाँ, समर्थन देता है, चुप रह के समर्थन देता है। यहाँ पे ढकेल दो सीढ़ी, हुमायूं द्वितीय। हमको ऊपर वाला लड़की नहीं बनाया, नहीं तो हम जीवन भर बैठ जाते, लेकिन नहीं देते दहेज। हाँ। अरे भैया, कौन सा लगता है कि ना, हाँ ले जाके तू ससुराल में नासा का चीफ बना दोगे? जो दहेज ले रहा है वो घर पे क्या कराएगा? आपको काम में कराएगा। अगर इतना ही सुख शांति दे सकता था तो दहेज नहीं लिया रहता। तो पहले ही समझ में आ गया कि मानसिकता कैसी है घर की। तो क्या कर लेंगे वहां जाके? आपको क्या लग रहा है कि आपको देवी की तरह रखा जाएगा? पहले ही पॉजिटिव फेज दिखा दिया। हम तो नहीं ले जाता, पूरे जीवन में कम से 150-200 को पीटे रहते हैं, क्योंकि आते तो सब पक्का, आते सब पक्का। घर वाला कहता कि भाई लड़की है, बियाह तो कराना ही है। लेकिन अगर दहेज की बात होती, कांटा वाला चम्मच क्या है हो? आइए ना, एक तो अलग स्पेशल डिश बनाए हैं, कांटा वाला चम्मच से खाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नहीं होना चाहिए। आप दूसरा एक और भी गड़बड़ी है लड़की सब में भी, देखना आजकल बड़े कोर्ट कचहरी में मामले आ रहे हैं कि गुजारा भत्ता, एक महिला ना गुजारा भत्ता 6 लाख मांगी थी। ये गुजारा भत्ता है, मंथली 6 लाख रुपया महीना गुजारा भत्ता मांगी थी डिवोर्स के टाइम पे। ये भी गलत है, दोनों ओर से होना चाहिए। ये भी गलत है। जज पकड़ा गया, हमारा सैलरी नहीं है इतना है। महीना का 6.5 लाख, 6,24,400 ऐसे करके पूरा हिसाब किताब मांगी थी। तो जज साहब बोले कि भारत के राष्ट्रपति का सैलरी 5 लाख। हे देवी, सोना का बिस्कुट खाती हो क्या? दोनों ओर से ऐसी भी नहीं होना चाहिए। देखो, हम अगेन बताते हैं, समाज की बुराइयां समाज स्वयं खत्म करता है, स्वयं खत्म करता है समाज में। समझ गया? आज किसी को गाली दे दीजिए तो उसे खराब लगता है, और दहेज दे दीजिए तो अच्छा लगता है। ये एक तरह का क्या मुंह पे फेंक दिया तुमको? समझ आ गया कि नहीं आ गया? ससुराल थोड़े हॉस्टल है, वो पैसा दे के आइए। हॉस्टल में फीस लगता है, ससुराल में दहेज लगता है। हॉस्टल में वार्डन रहेगी, वहां सास रहेगी। नहीं समझ आ गया? हॉस्टल की तरह होना चाहिए। लड़की लोग को भी समझाते हैं, हॉस्टल अगर ससुराल जाना तो ससुराल की तरह रहना, अगर हॉस्टल जाना तो हॉस्टल की तरह। अगर दहेज लिया तो ससुराल नहीं है, क्या है? हॉस्टल। अब पैसा किसने दिया है? पिताजी। और एक के बार में दिए हैं, एक के बार में दिए हैं। एडवांस पेमेंट। देखो घुसियारा है, उसको डर हो गया। अब आगे चलिए समझते हैं। अब ये कर्क रेखा के ऊपर जाएगा सूर्य। भारत के बीचों बीच से क्या जाती है? कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से क्या जाएगी? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कहां से जाती है? बीचों बीच से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य जो होता है वो यहीं से लौट आएगा। सूर्य कहां से लौटेगा? क्या उसके ऊपर जाएगा? तो सूर्य इतना छोटा है जी, वो तो पूरे पृथ्वी से बड़ा है, इतना छोटा है सूर्य। बस हम इसे समझाने के लिए बता दिए। तो सूर्य कश्मीर पे कभी सीधा चमकेगा? कैसा चमकेगा? तिरछा।
यहाँ बिहार है, यहाँ क्या है बिहार, सीधा चमकेगा कि तिरछा? ये बबुआ तिरछा चमकता है। यूपी बिहार दिल्ली में तो हम लोग गर्मी के दिन में झलझला जाते हैं लोग। आई सोचो तो केरल में, केरल में क्या हाल होगा? एक बार जाते में चमका के गया है, एक बार आते में चमका के जाएगा। तो साउथ के लोगों को देखिएगा सांवले होंगे, काले होंगे। काला आदमी को गलत मत बोलना, वो गलती किसकी है? सूर्य की है। श्रीलंका में देखो और एकदम काले लोग, समझा कि नहीं गया? तो भारत में काला को गलत बोल देता है, ये गलती किसकी है? सूर्य। बताइए केरल में सूर्य कितनी बार चमकेगा? चमकने का मतलब समझ गए ना, लंबवत। ऐसे तो कश्मीर में भी जाएगा बट तिरछा जाएगा। जितना दूर होगा सूर्य तिरछा जाएगा। तिरछी चीज में ताकत नहीं होता है, तिरछा चीज में ताकत नहीं होता। इसलिए देखिएगा ना, आलू जब छीला जाता है तो तिरछा, और काटा जाता है तो खड़ा एकदम। तो ताकत किसमें आता है? लंबवत। तिरछा में ताकत नहीं आता। आलू आदमी छीलता है कैसे? तिरछा। किसी भी चीज को छीलते कैसे? तिरछा। और तिरछा काटते हैं नहीं है, काटने के टाइम पे सीधा। तो लंबवत कैसे? अब यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था, सुनो क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन से शहर में, इनमें से कौन से शहर में सूर्य केवल एक बार लंबवत चमकेगा? ले भैया, केवल एक बार लंबवत तभी चमकेगा जो ठीक कर्क रेखा पर हो। क्योंकि यदि कोई जगह कर्क रेखा के ऊपर गया, यदि कोई जगह कर्क रेखा के ऊपर गया तो चमकबे नहीं करेगा। चमकने का मतलब लंबवत, चमकबे नहीं करेगा। और कर्क रेखा के नीचे गया 2 बार, और ठीक कर्क रेखा पे 1 बार, क्योंकि गया और लौट आया, गया और लौट आया। रांची शहर ठीक कर्क रेखा के ऊपर है, रांची शहर ठीक कर्क रेखा के ऊपर है। तो रांची में कितनी बार? 1। पटना में कितनी बार? 1 को बार नहीं, क्यों? पूरा बिहार कर्क रेखा के ऊपर है। हम लोग को तिरछा चमकेगा, हम लोग को ये भैया ठीक है तिरछा चमक रहा है। अरे जो अगर सीधा चमक जाता। अच्छा केरल में कितनी बार? जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में। अब कितने शहर का नाम याद रखिएगा? 8 शहर का नाम याद रखें। आगे बढ़े। देखो ये क्या कर रहे सर, ज्यादा मन मत बढ़ाइए आप ये सब का, नहीं तो नीला ड्राम में हम लोग को पैक कर देगी सब। लेकिन ये गलत की थी सब। तुम मारती अगर दहेज के लिए बोलता तब, बिना मतलब ये सपेरा के चक्कर में ड्राम में पैक कर दी, ये गलत था। सपेरा के चक्कर में अपने हस्बैंड को ड्राम में, ये गलत था। आप गलती की सजा दीजिए, समाज आपका साथ देगा। बिना गलती सजा दीजिएगा, समाज आपका साथ नहीं देगा। समझा गया? रावण की हत्या पर किसी को अफसोस नहीं है, रावण का वध हुआ था। लेकिन जब बाली और सुग्रीव के बीच हुआ था तब भगवान राम जी को पता चला था पूरी बात, तो उनको भी अफसोस लगा था। पता था कि नहीं? तो बिना मतलब सजा नहीं देना चाहिए। तो जिन ड्रमों में पैक कर दी थी, ये बिना मतलब था, वो भी एक्सट्रीम डिसीजन था, ये गलत था। आप दहेज के लिए कभी किसी को मरबे नहीं किया। एक को तमाचा मारो, देखो कैसा न्यूज बनेगा। नहीं ना, एक को तमाचा हम ही थोड़े करें ड्राम में पैक कर दो। अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हमको ऊपर वाला ही डरे लड़की नहीं बनाया। हाँ आप ही लोग करिए। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप दहेज नहीं जी, तुमको क्या लगता है हम दहेज लिए होंगे? हमारा पहला नोक झोंक हो गया इसी मैटर पे। एक तो दहेज नहीं लेना था, तो घरे से 4-5 को कपड़ा उपड़ा था कुछ, और कुछ नहीं, घर के लोग कुछ गहना वना बना देते हैं। हम कहीं ये सब नहीं जाना चाहिए, तो कहे कि नहीं पापा का बनाया हुआ जाएगा। हम कहा नहीं जाएगा। बगझग हो गया, बाद में मम्मी शांत कराई। अरे ये सब कुछ तो मतलब माता पिता का खुशी होता है, बचपने से बनाए रहते हैं। हम कहे कि एगो तो फिर हम क्या करेंगे, कई बार मजबूर होना पड़ता है ना, तो हम नहीं ले आने दिए रहते हैं। नहीं समझे? तो हमारा तो लोग कहते झगड़ा कोई दिन बाद होता, हमारा तो आधे घंटा बाद हो गया। कोने मैटर पे नहीं ले जाने देंगे, और उसमें से भी 80% साइडे करा दिए। क्या है भैया जो है? अगर एक बात बताओ, जब आपको मानवता रहेगी ना तो सूखा रोटी अच्छा लगेगा। मानवता नहीं रहेगी ना, कोई धिक्कार करके तुमको ताज होटल में बैठा खिला के खराब लगेगा। भाई आप आराम से जो रहेगा वही रहिए ना, यहाँ पे क्या जरूरत है? ये सब दहेज वहेज वाला चीज नहीं चाहिए। ये सब ऑनलाइन वाला लड़का डेराइल है सब, इस सर आप मन मत बढ़ाइए। चलिए अब हम देखते हैं आगे अब कर्क रेखा के बारे में। इस पे भारत में यहां से कर्क रेखा जहां से गुजरेगी वो जाती है गुजरात से। कहां से जाएगी? गुजरात। भारत के बीचों बीच से जाती है, तो कहां से एंट्री करती है? गुजरात। राजस्थान में थोड़ा सा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाएगी? 8। गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। झारखंड, पश्चिम बंगाल। 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 हेलिए वो पार। त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम। हो गया? त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्यों से जाएगी? 8। अब आप बताइए, लखनऊ में सूर्य कितनी बार चमकेगा? हाँ, राजस्थान का एक जगह है डूंगरपुर, कितनी बार चमकेगा? राजस्थान का एक जगह है बंसवाड़ा। गुजरात का एक जगह भुज, सरकरी, कच्छ, हाँ, कोयम्बटूर। ला, पता नहीं कोयम्बटूर कहाँ है। कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट पता है, लेकिन ये पता नहीं कोयम्बटूर कहाँ है। अगर हम दे दे जगह तो बता देंगे। हाँ, दो। आप समझ में आ रहा है? पावर ऑफ मैप। कंसेप्ट पता चल गया था, जो है कहाँ बताइए, हम बता देंगे कहाँ पे, बता देंगे ना। लहासा, लहासा, लहासा में कितनी बार? लहासा यहाँ है। हाँ? इसमें इसमें एगो कह रहा था 2 बार, एगो कह रहा 1 बार। जब देखा कि यहाँ है तो जन 2 बार बोला तो ढेर लजाया था, और जन 1 बार बोला उतनी कम लजाए। अरे पकड़ लो, दोनों गलत था। लेकिन जो 1 बार बोला था ना वो कम लजाया था। क्या तनी मनी तो सही था ना हमारा, थोड़ा से तो ठीक रह लो हम। तो करके रेखा के ऊपर वाले पे 1 बार नहीं, नीचे वाले पे 2 बार, और ठीक जो सट के निकलेगा 1 बार में। जैसे यहाँ पे मध्य प्रदेश में, यहाँ देखिए जबलपुर, कटनी, ये सब जगह ठीक इसके पास है सर। कितनी बार? 1 बार में। समझ आ गया कि नहीं गया? यहाँ देखेंगे रानीगंज, दुर्गापुर, चित्तरंजन, बर्नपुर, ये शांति निकेतन, ये सब में कितनी बार? 1 बार में। समझा? कितनी राज्यों से गुजरेगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। दोनों टूटे हैं सब। मध्य प्रदेश से टूटा है छत्तीसगढ़, और बिहार से टूटा है झारखंड। दोनों टूटे एक के पास रहेंगे सर। दोनों टूटे वाले एक पास, दोनों टूटे वाले एक पास, दोनों टूटे वाले एक पास। एनी प्रॉब्लम? इसका एक ट्रिक आता है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा। म से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ग से गुजरात, छ से छत्तीसगढ़, गमछा, झ से झारखंड, र से राजस्थान। खिचड़ी कर दिया। अब एक बच्चा को पता था कि मित्र पर गमछा झार, इससे याद हो जाएगा कर्क रेखा। एग्जाम में बैठा था, गड़बड़ा गया। उसने कहा कि पश्चिम से पूरब क्रम में बताइए। कुल गमछा झरा गया। दे दिया 5 का नाम, कहा कि ये 5 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, इसे पश्चिम से पूरब में क्रम कौन सा होगा? कुल गमछा झरा गया। मित्र पर गमछे खिचड़ी कर दिए। यहाँ पे याद रहेगा इसमें। दोबारा एकदम ध्यान से, अब ध्यान समझिए मैप में बोलना कैसे है। आप बोलेंगे इससे मतलब नहीं है, आपके आंखों के सामने मैप आना चाहिए। जब आप गुजरात बोले तो आपके आंखों के सामने गुजरात आना चाहिए। जब आप राजस्थान बोले तो आपके दिमाग में ये फिगर आना चाहिए कि पूरे राजस्थान से नहीं, उसके छोटे से निचला भाग से जाता है। जब मध्य प्रदेश बोले तो दिमाग में नक्शा आना चाहिए कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच में। जब छत्तीसगढ़ बोले तो ये याद रहना चाहिए उतना बस ऊपर थोड़ा से जाते हैं। जब झारखंड बोले तो समझे बीचों बीच, बंगाल बोले तो बीचों बीच। फिर ये दिमाग में आना चाहिए बांग्लादेश हिल जाएगा। हमको क्या मतलब है बांग्लादेश से? बांग्लादेश हिल के उधर त्रिपुरा और मिजोरम, तो दिमाग में आना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आपको एकदम सब आंख बंद करके बोलेगा, किसी का आंख खुला नहीं रहना चाहिए। सब आंख बंद करो, सब एकदम आंख बंद करो, एकदम सबका आंख बंद होना चाहिए। बंद है? चलिए एकदम सबका आंख बंद। जिसका खुला रहेगा देख लेना, पहुंच देंगे अखिया। चलिए अब आंख बंद करके जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे बोलना है। जब हम 1 नंबर बोलेंगे तो गुजरात बोलना है, 2 नंबर बोलेंगे तब मत, आगे नहीं बढ़ना है। रेडी? आंख एकदम बंद। चलिए पहला राज्य, उसके बाद राजस्थान के बाद, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद, झारखंड के बाद, पश्चिम बंगाल के बाद, त्रिपुरा के बाद, मिजोरम। खोल दीजिए। अब तुम अपने मन से बताओ, तुम इसे याद किए हो या देख रहे थे? कभी ये भूलेगा? आके कहता है सब पढ़ते हैं हम भुला जाते हैं। तू पढ़बे गलत करता है, भुलेबे करेगा, भुलेबे करेगा। उल्टा बोलते हैं, उधर से उधर से। रेडी? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। इधर से पूछे या उधर से? याद रहेगा ना? कितने राज्य? हाँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। समझ में गया? अब हम लोग थोड़ा फास्ट इसलिए बोल देते हैं, यही जिंदगी भर का काम है हम लोग का। इसलिए ऐसा नहीं आप लोग। अब जैसे दवा के दुकान वाले के पास जाइएगा, कोनो दवाई धाए तो बताएगा वो कोना में रखल है। अरे भाई दिन भर वही चुकी दुकानिया में बैठल है। हम लोग दिन भर यही काम कर रहे हैं पढ़ाने का, तो कहीं नहीं याद रहेगा। अब हम अपनी विद्वता झाड़े कि नहीं ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षक से ज्यादा मेहनत विद्यार्थियों का होता है।
भले शिक्षक के अंदर अहंकार आ जाए, वो बहुत जानते हैं, ये गड़बड़ बात है। समझिए, शिक्षक को जो टॉपिक पढ़ाना है वो केवल उस दिन का टॉपिक पढ़ाना है, लेकिन विद्यार्थी को पूरा का पूरा 1 दिन परीक्षा होता है। शिक्षक को क्या है, बस वही टॉपिक पढ़ाना है। अरे भैया 1 घंटा 2 घंटा के क्लास में जितना आ रहा है पढ़ाना, उतने पढ़ाना है ना, लेकिन विद्यार्थी को पूरा 1 दिन परीक्षा होगा। तो शिक्षक पे ज्यादा मेहनत की विद्यार्थी पे। दूसरा, शिक्षक को वही सब्जेक्ट का वो शिक्षक बनता है जो उसको सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, जिसमें उसको सबसे ज्यादा मजा आया है। लेकिन विद्यार्थी को सोचा वो पढ़ना है जिसे उसे अच्छा लगता है, और वो पढ़ना है जिन्हें को तनिको मन नहीं लगता है, सब पढ़ना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो शिक्षक से ज्यादा मेहनती विद्यार्थी को होना चाहिए। लेकिन अब अहंकार आ जाए शिक्षक में तो अलग बात है। अहंकार तो रावण के ना छोड़ा था। आगे बढ़े, रेडी? अब बता देंगे, बोलिए। सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा के बाद अब एक चीज गौर करके देखो। अब हम तुमसे बोलते हैं, हमारा सुनो, हमको कर्क रेखा याद है कि नहीं याद है? सुनते जाओ। मध्य प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मिजोरम। याद है? याद है कि नहीं है? क्या ये तरीका ठीक है? एक दिन के क्लास में भाषण देना सीख गए ना? समझ में गया? हम आपको 8 राज्य सुनाए हैं, क्या वो तरीका सही था? अब आप में इतनी क्षमता आ गई है कि आप ये बताने लगे कि सर जो आप बोले हैं वो सही है, लेकिन तरीका गलत, और हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो गलत था। लेकिन अब आप अपने आप से पूछिए कि आप वही तो करते हैं। अब जब हम बोले होंगे ना, तो सबसे पहले आपका चेहरा का रंग उड़ा होगा। यही मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अजीब हो जाता होगा, क्या हो रहा है ये? अच्छा, कई बच्चे इस बात के कंफ्यूजन में है कि 8 सुनाए हैं कि नहीं। कंफ्यूज आ गए होंगे, है कि नहीं? आप सोचिए कि विद्यार्थी पटना में आता है, या पूरे इंडिया में 10% विद्यार्थी मानचित्र पढ़ते हैं, और रिजल्ट यही 5-10% का होता भी है। मैं बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब